हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये संकेत। हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है, और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी गम। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता आप कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा है, नारायण कृपया कर मुझे ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देव ऋषि, स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता है, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य समझ लेते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते हैं। देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगते हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उनके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्य की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है और अपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद श्री कृष्णा दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता है, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अद्भुत खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मनपसंद रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। तीसरी संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय माता बार बार खाने के लिए आए, या फिर बंदर उसके घर की चीज अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहचहाने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसे पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। उसके बाद चौथे संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे, या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय आने वाला है, खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वो हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगले संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं महालक्ष्मी वास करने लगेगी। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरता था। भगवान श्री कृष्णा आगे बताते हैं, जो अगला संकेत में मनुष्य को भेजता हूँ जिससे वह जान सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वो ये है कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग
और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद अगले संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उसे मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वह जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उसका को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्णा बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो जाए या फिर उसे कोई मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका भाग्य खुलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वह संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी जरूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है। इंसान जिंदगी में दोनों दोस्त से गुजरता है, तब व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये तो कोई भी नहीं जानता, पर दुख आने से पहले भी भगवान संकेत जरूर देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेत के बारे में जो आपका बुरा वक्त आने की आपको सूचना देते हैं। आमतौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने आपको लगातार आने लग जाए तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुश्किल आने की आशंका हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक दिन रात्रि में हनुमान चालीसा या फिर अपने उसे आराध्या की पूजा करनी चाहिए जिससे आप मानते हैं। फिर आप अपने इष्ट को याद करके सोए। अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है तो उसे बहुत ही खराब माना जाता है। इन अंगों में बायां गाल, बाजू या फिर बाएं आंख शामिल होती है। अगर अंग फड़कते हैं तो आने वाले परेशानी का संकेत देते हैं और उसके लिए धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां आंख फड़कता है तो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें या आपका ध्यान किसी दूसरी ओर लगाए। आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी ना बताइए, वरना आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सपने आने की बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। बस इससे बचने का एक ही उपाय है कि ऐसा सपना आप तुलसी को या गौ माता को सुना दीजिए और इसके अलावा किसी को भी ना बताइए। दोस्तों, जिस समय आप अपने घर में झाड़ू लगा रही है, इस समय अगर आपको कोई ऐसी अनावश्यक चीज दिखाई देती है जो चीज आपने पहले कभी भी ना देखी हो, तो समझ जाइए कि ऐसी कोई चीज है जो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए उसे चीज को उठाकर आप किसी निश्चित स्थान पर रख दीजिए या उससे माफी मांग लेनी चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर उसका विसर्जन कर दीजिए। ऐसा करने से आपके दुख कुछ हद तक कम हो जाएंगे। अगर आपको कहीं काले रंग की बिल्ली दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी भी न देखा हो और वह बिल्ली आपकी तरफ हो रही हो, तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। शास्त्रों के अनुसार काली बिल्ली को अशुभ माना गया है, इसलिए अगर वह काली बिल्ली आपको घूरकर डराने की कोशिश करें तो समझ जाना चाहिए कि आप पर कोई बुरी मुसीबत आने वाली है। इससे बचने के लिए बिल्ली की आंख की ओर बिना देखे उसे भगा दे और ईश्वर से अपने परिवार की सुखी रहने की कामना करें। शगुन शास्त्र में लिखा है कि छिपकली अच्छी और बुरे दोनों वक्त का संकेत देती है। अगर आपके घर में दो छिपकलियों लड़ते लड़ते अचानक गायब हो जाए तो ये बुरे समय का संकेत है। तो अगर आपको कभी भी दो छिपकलियों लड़ते हुए दिखाई दे तो उन्हें फौरन हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इनमें से आपके साथ क्या हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।